सबको नमस्ते, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी ने विगत 2 दिनों से जाना था कि टेहरी जनसंवाद के कार्यक्रम के तहत आज मैं पुनः शाम 4 बजे से टेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करने के लिए, टेहरी की बात करने के लिए, टेहरी के लोगों से रूबरू होने के लिए लाइव आने वाला था। लेकिन भारी बारिश के कारण कई सारे पार्टी के कार्यकर्ता, कई सारे हमारे सम्मानित साथी नहीं आ पाए थे, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ है। सबसे पहले मैं अपने फेसबुक पे जुड़े सभी फ्रेंड्स को हाथ जोड़ से क्षमा मांगता हूं कि आपको विलम्ब हुई। मेरा फेसबुक जनसंवाद जो आज टेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ है, उसमें मैं ससमय नहीं पहुंच पाया। थोड़ी भारी बारिश हो रही थी, इस कारण बस मैं आपके बीच आधा घंटा विलम्ब से हूँ, 1 घंटा विलम्ब से हूँ आई थिंक। आज जनसंवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित टेहरी विधानसभा क्षेत्र में नवनियुक्त पदाधिकारी के रूप में टेहरी प्रखंड से प्रखंड अध्यक्ष के रूप में छोटे भाई तुल्य नील कमल पांडे जी, अकोढ़ीगोला प्रखंड के अध्यक्ष के रूप में छोटे भाई तुल्य परमेंद्र कुमार सिंह जी, टेहरी नगर के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हमारे बड़े ही प्रिय बड़े भाई तुल्य भाई गुड्डू खान जी, जनाधिकार पार्टी के वरिष्ठ सम्मानित नेता बड़े भाई कुंदन खान जी, सैफुल हक जी, अकोढ़ीगोला प्रखंड के रहने वाले हमारे बड़े ही प्रिय मित्र भाई टिंकू सिंह जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ टेहरी के नगर के उपाध्यक्ष छोटे भाई तुल्य अली इमाम जी, और हमारे बड़े ही प्रिय बड़े भाई तुल्य टेहरी विधानसभा क्षेत्र के व्यवसायी जनाधिकार पार्टी के साथी भाई कमलेश पाठक जी, जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ता छोटे भाई तुल्य धीरेन्द्र जी का, मैं सभी का जो मेरे सामने उपस्थित होकर टेहरी जनसंवाद के इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी भी आज के इस कार्यक्रम में मुझे सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाले हैं। थोड़ी देर में अंत में लाइव में सबको आपसे रूबरू भी कराऊंगा, आप सबको देख भी पाएंगे। मित्रों, जिस प्रकार मैंने आप सभी से कहा था कि टेहरी जनसंवाद के तहत हम टेहरी की बात को करेंगे, ये मेरे लिए कोई पहला लाइव वीडियो नहीं है, ना ही कोई पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टेहरी की सम्मानित जनता के साथ बातचीत करने का प्रयास है। मैं इससे पहले भी कई बार फेसबुक लाइव के जरिए न जाने कितने ऐसे लाइव वीडियो में संबोधित किया हूँ, जिसको आप लोगों ने भली भांति सुना और देखा होगा। विगत दिनों 7 तारीख को शाम को 4 बजे मैंने पहली बार टेहरी जनसंवाद का कार्यक्रम फेसबुक लाइव के जरिए संबोधित किया था, जिसको 6000 लोगों ने देखा है और सराहा है, और कई सारे लोगों ने उसको शेयर करके मेरी बातें जन जन तक पहुंचाई हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं उन सभी फेसबुक से जुड़े तमाम साथियों का जो मेरी बातों को सुनते हैं और हजारों हजार की संख्या में उसको शेयर करते हैं, अन्य लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाते हैं। साथियों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी होने के कारण लगातार संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में कहीं भी पब्लिक मीटिंग में नहीं कर पा रहा हूँ, ताकि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा सकूं या आपकी बातें मैं खुद से सुन सकूं। इसलिए मित्रों, फेसबुक का सहयोग एक बहुत ही जेन्युइन सहयोग है, जिससे हम एक दूसरे की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आते हैं बात मुद्दे की, बात टेहरी की करने के लिए। पिछले बार जब मैं टेहरी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता के साथ बात करने के उद्देश्य से जब लाइव था, तो आप सभी को याद होगा मैं उस समय किसी पार्टी या किसी दल में नहीं था। मैं एक सामाजिक संस्था जो मैंने आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से बनाई है, वेद कल्याण फाउंडेशन का बतौर निर्देशक होने के नाते, जो मैंने विगत 1 वर्षों में टेहरी विधानसभा क्षेत्र में जो कार्य आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी के सहयोग से किए हैं, उन सभी कार्यों का विवरण पेश करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ था। और मैंने अपने 1 साल में किए गए प्रत्येक कार्यों का विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया था और आपने उसको सराहा भी था। लेकिन चूंकि 7 जून के बाद आज 10 जुलाई है, लगभग 1 महीना 3 दिन के बाद आज मैं पुनः आपके बीच में लाइव हूँ। थोड़ा बदलाव ये है कि पहले मैं वेद कल्याण फाउंडेशन का निदेशक था, आज भी हूँ। मेरी सामाजिक संस्था आप सभी का आशीर्वाद से ही बनाई गई, तो मैं आज भी उसका निदेशक हूँ। लेकिन थोड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब मैं एक राजनीतिक पार्टी जिसका नाम जन अधिकार पार्टी है, मैं उसका एक सिपाही भी हूँ। आप सभी ने जाना विगत दिनों 23 जून को मैंने जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के समक्ष अपने तमाम सैकड़ों समर्थकों के साथ जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और तब से लगातार जन अधिकार पार्टी के बैनर तले पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार कई सारे कार्यक्रम मैं करता आ रहा हूं, जिसमें आप सभी का संबोधन, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का प्रेम मुझे प्राप्त हो रहा है। तो थोड़ा सा अंतर ये है कि वर्तमान में मैं जन अधिकार पार्टी का एक सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते आज पार्टी से जुड़ी बहुत सारी बातें और पार्टी में कैसे आप सभी भी जुड़ के मेरा सहयोग करके जन अधिकार पार्टी को मजबूत कर सकते हैं, उन तमाम विषयों पे आप सभी से आज बातचीत करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष हूँ। मित्रों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र, आज तक डेहरी विधानसभा क्षेत्र के साथ केवल और केवल पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने और यूँ कहें तो वर्तमान के जनप्रतिनिधि ने भी धोखा देने का काम किया है। मैंने एक नारा बनाया है कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र के साथ हर बार केवल और केवल हुआ धोखा है, बचा लीजिए, डेहरी को अभी भी मौका है। क्योंकि मेरे भाई, डेहरी विधानसभा क्षेत्र की बात कोई नहीं करता। विगत दिनों आपने देखा होगा कि एक साल में डेहरी विधानसभा में कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए जिससे जनता रूबरू हुई, जिससे जनता ने डेहरी को नज़दीक से समझा। ऐसे एक भी नेक कार्य जनता के हित में वर्तमान के जनप्रतिनिधि के द्वारा नहीं किया गया। सड़कें बनाना और केवल सड़कें बनाना जैसे कार्यों की जिक्र हर बार ही होती रही। सड़क बनाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आज हम सभी बात कर रहे हैं आप सभी को जन अधिकार पार्टी के बैनर के बारे में भी बताने के लिए। मुझे नहीं लगता पूरे बिहार में, यूँ कहें तो पूरे भारत देश में, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के नाम को ऐसा कोई एक्टिव व्यक्ति होगा जो सामाजिक चीज़ों को समझता होगा, जो जन सेवा को समझता होगा या जो पॉलिटिकली इंटरेस्ट रखता होगा पॉलिटिक्स में। मुझे नहीं लगता कि कोई राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को नहीं जानता होगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए गए कार्य, माननीय पप्पू यादव जी के किए गए जो कार्य हैं, पूरे भारत वर्ष कहें, यूँ कहें विदेशों में भी आप उनकी चर्चा सुन सकते हैं। विश्व में कई जगहों से लोगों ने उनके किए गए नेक कार्यों की सराहना अपने अपने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से लोगों तक बताई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने जिस प्रकार पूरे बिहार में बिना किसी पद पे, बिना किसी जनप्रतिनिधि होते हुए वर्तमान के तारीख में, वो पूर्व के जनप्रतिनिधि हैं, पूर्व के सांसद हैं मधेपुरा से, वर्तमान में वो केवल आपके सेवक के रूप में जिस हिसाब से पूरे बिहार में कार्य कर रहे हैं, पूरे बिहार में कहीं से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार बिना अपनी जान की परवाह किए इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान भी लगातार जनता से मिल रहे हैं। आप ईमानदारी से बताइए कि क्या कभी आपने बिहार में ऐसे किसी नेता को देखा है? एक और जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी होने के बाद तमाम जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े मिनिस्टर्स, इवन चीफ मिनिस्टर्स सभी घरों के अंदर कैद हो चुके हैं, सभी को अपने जान की फिक्र है, सभी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, वर्चुअल रैली करके लोगों को संबोधित कर रहे हैं, वर्चुअल रैली खुद कर रहे हैं और सैकड़ों समर्थक एक जगह बैठ कर उसको सुन रहे हैं। तो आप बताइए कि वहीं दूसरी ओर में पप्पू यादव जैसे असल में जनसेवक का लगातार पूरे बिहार में जिस हिसाब से अपनी जान की बाजी लगाकर, अपने पूरे परिवार की चिंता छोड़कर जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, क्या हम सभी बिहार से जुड़े सभी साथियों का, यूँ कहें युवा साथियों का, क्या फर्ज भी नहीं बनता है कि हम उनके किए गए कार्यों की सराहना करें और उनके साथ जुड़ें? आप मुझे ये बताइए, मेरे फेसबुक से जुड़े सभी मित्रों से मैं पूछना चाहता हूँ कि दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि इस दुनिया में बुरे लोग हैं। ये दुनिया इसलिए बुरी है कि दुनिया में अच्छे को अच्छे कहने वाले लोग कम हैं। पप्पू यादव जी जैसे शख्सियत को पूरा बिहार जिस हिसाब से देख रहा है, जिस हिसाब से महसूस कर रहा है, उस हिसाब से पूरा बिहार, पूरे बिहार की जनता पप्पू यादव जी के नाम को अपने अपने सोशल मीडिया के साइट से
लगातार प्रकाशित करने का काम नहीं कर रही है। आप ये देखिए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी ने दिल्ली में रहकर पूरे भारत के लोगों की जिस प्रकार मजदूरों की मदद की, जितने भी प्रवासी मजदूर नहीं आ पा रहे थे अपने घरों तक, उनके लिए बस सुविधा उपलब्ध कराई। कोटा में वैसे छात्र जो लॉकडाउन होने के कारण अपने घरों को नहीं जा पा रहे थे, लोगों ने उनसे गुहार लगाई कि मुझको मेरे घर तक पहुंचाइए। जिस प्रकार उन्होंने लोगों की सहायता की है, क्या ये बात हम सभी जन जन तक नहीं पहुंचा सकते? क्या आप नहीं चाहते कि बिहार का कोई व्यक्ति ऐसा मुख्यमंत्री बने जो एक आम आदमी के दुख को सुनने के बाद भी दौड़ा चला है पटना से और आपके दुख में शामिल हो जाए और आपको सहानुभूति दे, आपके हक के लिए लड़ाई लड़े और आपके साथ मजबूती से खड़ा हो? क्या आप ये नहीं चाहते? अगर आप ये नहीं चाहते तो असल मानिए आप बिहार में अच्छे लोगों के साथ छल कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं चाहते तो आप बिहार के वैसे लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने केवल और केवल बिहार को छलने का काम किया है। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें मैं आपसे साझा करूंगा। कई सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मैंने जन अधिकार पार्टी का ही क्यों दामन थामा, बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के मैं जन अधिकार पार्टी में क्यों शामिल हो गया। और भी कई सारी बड़ी पार्टियां थी, आप उसमें शामिल हो सकते थे, लेकिन आपने जन अधिकार पार्टी का ही दामन क्यों थामा? उन तमाम सवालों को उत्तर भी मैं आपके समक्ष में दूंगा। पहले डेहरी की बात को जरा और बढ़िया तरीके से कर लेते हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए गए कार्यों की प्रशंसा मैं जितनी करूं उतनी कम होगी। आदरणीय पप्पू यादव जी के कार्यों के बारे में बोलना सूरज के सामने दीपक दिखाने के समान है। मुझे नहीं लगता कि इतने सारे कार्य मैं एक फेसबुक लाइव के जरिए आपको गिना सकता हूँ। वर्तमान की स्थिति में असल में कोई बिहार का सेवक है तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ही हैं। एकमात्र विकल्प राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। बात डेहरी की करते हैं। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार समस्याएं प्रत्येक दिन बढ़ती आ रही हैं। कोरोना का कहर जिस प्रकार प्रत्येक दिन बढ़ता रहा, किसी व्यक्ति ने एक बार भी आवाज़ बुलंद नहीं किया, एक बार भी सवाल खड़े नहीं किए कि शहर में आखिर लॉकडाउन एक बार पुनः हो जाए, 2 दिन के लिए हो जाए, 3 दिन के लिए हो जाए, 1 दिन के लिए हो जाए, कि जो चेन लगातार कोरोना का पीड़ितों का बढ़ता जा रहा है वो टूटे। मेरे मित्रों, मैंने सबसे पहले इसकी पहल की। मैंने अनुमंडल पदाधिकारी से बात किया, डीएम रोहतास को मैंने ज्ञापन ऑनलाइन के जरिए सौंपा। आज डीएम साहब के यहाँ इसके लिए बैठक चल रही है। उम्मीद है कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र के साथ पूरे रोहतास जिलों के वासियों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए बहुत जल्द आपको 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का लॉकडाउन सुनने को मिलेगा। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि तमाम चीज़ें बंद कर दी जाए। लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि कुछ ज़रूरत की चीज़ें खुली रहती हैं, हमें आपको केवल ज़रूरी की चीज़ों को खरीदने के लिए बाहर जाना है। लेकिन जो ही अनलॉक 1 हुआ, हम सभी भूल गए कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम सभी 3 महीने से लगातार जूझ कर आए थे। आप डेहरी बाजार की स्थिति को देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वर्तमान की स्थिति में और पूर्व की स्थिति में क्या अंतर था। इसलिए लॉकडाउन की मांग को पुनः मैंने आग्रह किया है। उम्मीद है कि जिला पदाधिकारी और अनुमंडल के पदाधिकारी का बहुत जल्द आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप न्यूज़ पोर्टल के जरिए आपको जानकारी मिलेगी कि कुछ दिनों तक डेहरी में लॉकडाउन बढ़ाया गया, यूपी तो पूरे ज़िले में बढ़ाया गया। दूसरी बात, मेरे भाई, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार समस्याओं का अंबार है, अभी भारी बारिश हो रही है, पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में जलमग्न की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं से रोज़ मुझे कॉल आता है कि आज भारी बारिश के कारण नाले की पानी की निकासी सही तरीके से नहीं हो पा रही है और पूरी स्थिति जलमग्न की हो चुकी है। लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी तो ऑलरेडी चल रही है, अगर ये पानी की निकासी नहीं हुई तो बहुत जल्द कोई अन्य बीमारी भी मोहल्ले में फैल सकती है जिससे लोग ग्रसित हो सकते हैं। कौन सा विकास हुआ कि पानी लग रहा है? अगर डेहरी में तमाम चीज़ों को प्लांट में बनाया गया होता तो यूँ पानी लगती? आप बताइए, कभी आपने देखा है कि कभी किसी जनप्रतिनिधि ने घूम कर इन चीज़ों को वॉच किया हो कि आखिर उस मोहल्ले के लोग, उस वार्ड के लोग अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? किसी व्यक्ति ने आज तक कभी भी संज्ञान लेने का काम उस पर नहीं किया है। मेरे मित्रों, आप सभी का ध्यान मैं अपने कार्यों पे आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जिस प्रकार हमारे राष्ट्रीय नेता का काम पूरे बिहार प्रदेश में लगातार मजबूती के साथ चल रहा है,
मैंने उनका दामन थामा है ताकि मैं डेहरी विधानसभा को एक नया स्वरूप, एक नया आकार दे सकूं। आप सभी डेहरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सम्मानित जनता का आशीर्वाद और सहयोग की अपेक्षा के साथ मैं लगातार आपके बीच में काम करता आ रहा हूँ। आप वर्तमान की स्थिति देखिए, डेहरी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की अगर इलाज के दरमियान अगर मृत्यु हो रही है तो उस व्यक्ति का सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि आज के तारीख में उच्च इलाज को प्राप्त करने के लिए वो अच्छे डॉक्टरों के पास नहीं जा रहा है। आर्थिक स्थिति जिस हिसाब से लोगों की कमज़ोर हुई है, कभी भी किसी जनप्रतिनिधि ने लोगों को यह आश्वासन देने का काम नहीं किया कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए मेरे तरफ से इन सारी योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। 5 किलो चावल और 1 किलो चना माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार को छठ तक के लिए अनाउंसमेंट किया है। आप बताइए कि 5 किलो चावल में कौन से मिनिस्टर का परिवार 1 महीने तक भोजन कर सकता है? एक गरीब परिवार भी जो 5 किलो का चावल आप बताते हैं, केवल चावल खा के एक व्यक्ति का पूरा परिवार, एक गरीब का परिवार कब तक जिंदा रह सकता है? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वो 5 किलो चावल और 1 किलो चना भी उसी व्यक्ति को मुहैया होना है जिसके पास राशन कार्ड है। वर्तमान के जनप्रतिनिधि ने और पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने कब एक सर्वे कराया कि पूरे 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र में वैसे कितने लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है? वैसे कितने लोग हैं जिनके पास ये 5 किलो चावल और 1 किलो चना मिलने की जो चीज़ें हैं वो राशन कार्ड नहीं है, तो कैसे उन तक पहुंच पाएंगी? कभी आपने इसका सर्वे नहीं देखा होगा। रोज़ लगातार मेरे पास लोगों के कॉल आते हैं कि भैया मुझे ये योजना का लाभ कैसे मिलेगा। मैं उन्हें उचित उत्तर देता हूं कि अगर आपको राशन कार्ड में बनवाने में सफल रहा तो निश्चित रूप से आपको उस योजना का लाभ उठा पाएंगे, और अगर नहीं बना तो जन अधिकार पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते मैं और हमारे जन अधिकार पार्टी के सभी साथी आप सभी को 5 किलो चावल नहीं, 10 किलो चावल और 10 किलो चना का दाल आपके घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। समीर कुमार के जिंदा रहते मेरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई गरीब जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो भूख से बेचैन नहीं हो सकता है, या भूख से उसको कठिनाई का सामना उसके और उसके पूरे परिवार को नहीं करना पड़ सकता है। वर्तमान के हमारी टीम जो जन अधिकार पार्टी की लगातार विस्तृत होते जा रही है, हम सभी मिल बैठ के वैसे गरीब परिवार के लोगों को मदद करेंगे। डेहरी बाजार की आप स्थिति को देखिए, पूरे बड़े बड़े नाले खुले पड़े हुए हैं, लगातार बारिश का पानी उनके भीतर समाहित हो रहा है, कभी उनको ढकने की कोई पहल वर्तमान के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा नहीं की जा रही है। पूरे बाजार में पूर्व के टेलीफोन के जो पोल लगे गए हैं उन सभी के ऊपर से विद्युत की तारें क्रॉस की हैं। सभी के अंदर कभी भी करंट का फ्लो हो सकता है, कभी भी बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है, कभी उन पोलों को हटाने का काम शुरू नहीं हुआ है। पूरा पड़ाव मैदान जलमग्न हो चुका है, सब्जी मंडी रोड पर लग रही है, आए दिन जाम की समस्या, पूरे भीड़ एकत्रित हो रही है। कभी भी पड़ाव मैदान से जल की निकासी के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की। क्या आप चाहते हैं कि डेहरी की दुर्दशा जैसी वर्तमान में बनी हुई है ऐसी ही बनी रहे? क्या आप चाहते हैं कि डेहरी बदले, डेहरी का स्वरूप बदले? तो मैं चाहता हूं कि जन अधिकार पार्टी से जुड़ें, आप अपने माध्यम से जितने लोगों को जोड़ सकते हो उसको जोड़ें। हमारे हाथों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि जन अधिकार पार्टी का विज़न है, जो गोल है और जो मेरा लक्ष्य है कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में इस बार आप सभी का आशीर्वाद और विश्वास मत प्राप्त करके मैं जन सेवक के रूप में खड़ा हूँ। आप मुझे सेवक के रूप में चुनें और डेहरी विधानसभा क्षेत्र की विकास चहुमुखी तरीके से हो, इस पर हम लोग सभी लोग बात कर पाएँ। वर्तमान के तारीख में किसी लोगों ने कभी भी नहीं सुना है, और आप यूँ कहें हर जगह समस्या, हर विभाग में समस्या। किस विभाग की स्थिति में आपसे बयां करूं? विद्युत विभाग की समस्या आप अगर डेहरी विधानसभा क्षेत्र में देखें तो जो दुकानदार हैं, जो घरेलू लोग हैं, उनकी मीटर की रीडिंग कुछ और है, बिल कुछ और आ रहा है। पूरे मोहल्ले में जर्जर पड़ी विद्युत की तारों का केबलीकरण अभी तक पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाया है। वार्ड नंबर 23 में, वार्ड नंबर 17 में मैंने अपने सौजन्य से कार्य कराना चालू किया है और लोगों तक काम पहुंच रहा है, काम हो रहा है। मैं 2 वार्ड की विजिट करके काम करा भी चुका हूं। पूरे विभाग की समस्या को देखें तो कभी भी कोई भी प्रतिनिधि विभागवार मीटिंग करके डेहरी विधानसभा के क्षेत्र की जनता का समस्या को उनके ओर आकृष्ट नहीं कराता। क्या आप नहीं चाहते कि प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक महीने में वर्तमान के
पदाधिकारियों के साथ वर्तमान के जनप्रतिनिधि की एक बैठक हो, जिसमें डेहरी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण हो सके, उस पर बात हो सके, लेकिन कभी नहीं। नगर परिषद ने मुझे बहुत सहयोग किया है। नगर परिषद के कई सारे कर्मचारी मेरे एक सिंगल कॉल पे मुझे मदद करने के लिए चले आते हैं, लेकिन मैं अकेले कितनी समस्याओं का निराकरण करा सकता हूँ? पूरे वार्ड की स्थिति को मैं सॉल्व नहीं करा पाता। कई सारे ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके लिए सरकार से जुड़े वर्तमान के जनप्रतिनिधियों का ज़्यादा योगदान होता है। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मेरा व्यक्तिगत इंटरफेरेंस नहीं हो सकता, चूँकि मैं अभी आप ही की तरह एक आम आदमी हूँ डेहरी विधानसभा क्षेत्र का, जो आपके बीच में आपके आशीर्वाद से, लोगों के सहयोग से कुछ काम कर पा रहा हूँ। मेरे भाई, डेहरी को बचाने का एक सुनहरा अवसर है जन अधिकार पार्टी के नेता के साथ जुड़कर, हमारे किए गए कार्यों की प्रशंसा के साथ सराहना कर उसके साथ आपका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त कराकर, ताकि पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो सपना है डेहरी को सुंदर, सुसज्जित और प्लांट वे में बनाने का, उसको हम सभी पूरा कर सकें। आपके महत्वपूर्ण सुझाव की अपेक्षा सदैव मैं लेता रहता हूं, सदैव प्राप्त करने के प्रयास भी करता हूं। डेहरी जनसंवाद का कार्यक्रम यूं ही लगातार आप सभी के समक्ष चलता रहेगा। आपके जितने भी सुझाव और सजेशंस हैं आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। पूरे 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण करने के लिए आप मुझको सूचित कर सकते हैं। मेरे संपर्क सूत्र 7004631813 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे अंदर अगर चींटी भर का भी बल अगर आप मानते हैं तो समीर कुमार अपना पूरा बल आपके लिए खर्च करेगा। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। किसी गांव में एक बार आग लगी हुई थी। लोगों ने आग को जलते हुए देखा तो अपने अपने माध्यम से आग को बुझाने का काम शुरू किया, और एक चिड़िया ने जब उस आग को जलते हुए देखा तो अपने चोंच में पानी भर के आग में लगी डालने ताकि उस गाँव की आग को बुझ जाए। कई बुद्धिजीवी लोगों ने चिड़िया को जब ये कार्य करते हुए देखा तो उस पर ठठहा के हंसे और कहे कि तुम्हारे चोंच में पानी भर के डालने से इस गांव की आग नहीं बुझने वाली। तो उस चिड़िया ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया कि मुझे पता है कि मैं चोंच में पानी भर के जब आग पर गिरा रही हूँ तो यह आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार मेरे भाई, मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूँ। हर बड़ी बड़ी समस्याओं को सुनना, उसके लिए केवल पहल कर देना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। मेरे भाई, अगर मेरे अंदर उस चिड़िया के भर भी इतना बल है तो डेहरी विधानसभा क्षेत्र का नाम जब जब लिखा जाएगा तो समीर कुमार का नाम आम जनता की समस्याओं को सॉल्व करने में, आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने में और आम जनता की समस्याओं को लेकर पुलिस पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी या नगर परिषद पदाधिकारी के पास उन समस्याओं का निराकरण करने वालों के, पहल करने वालों में लिखा जाएगा, न कि जनप्रतिनिधि बनकर एसी कमरे में सोने वालों में लिखा जाएगा। मेरा नाम जनता के सेवक में लिखा जाएगा। मैं इस विचारधारा के साथ काम कर रहा हूँ, इस सोच के साथ काम कर रहा हूँ। वर्तमान के लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मतलब है, आप क्यों इतना लगातार लगे रहते हैं? मतलब यही है मेरे भाई कि आम जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, और प्रभु ने मुझको अगर इस काबिल बनाया है कि मेरी बातें कहीं सुनी जाती हैं तो मैं उसकी बात को वहाँ तक पहुँचाऊँ और उसका काम कराऊँ, ताकि उस व्यक्ति को सहयोग मिल सके, उसकी समस्या का निराकरण हो सके। समाज में जाति धर्म से ऊपर उठकर लगातार जिस प्रकार मैंने काम किया है, आगे भी करता रहूँगा। आपके सजेशंस की सदैव आवश्यकता पड़ेगी। निश्चित रूप से जब मेरी सहयोग की अपेक्षा हो, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि फेसबुक में दूसरे से ऑपरेट कराता हूं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि फेसबुक का मैसेंजर, फेसबुक मेरी आईडी में खुद ऑपरेट करता हूं। उस पर किए गए कमेंट्स का रिप्लाई मैं आपको खुद देता हूं। आप कभी भी मेरे से फेसबुक के जरिए भी संवाद कर सकते हैं। आप मैसेंजर भी मेरे बारे में, अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं, उन चीज़ों की जानकारी मेरे से ले सकते हैं। मैं उन सबको उत्तर दूंगा। जन अधिकार पार्टी में शामिल होने के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस प्रकार मेरी मनोबल बढ़ाया है, मेरा सहयोग किया है, मुझे रोज़ मार्गदर्शन देने का काम करते हैं और हर समय ये विश्वास दिलाते हैं कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक समस्याओं का निराकरण आप करने के लिए आगे बढ़िए। उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं भी निश्चित रूप से उसमें मदद करूंगा। ईश्वर ना करे कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में कभी किसी सम्मानित मतदाता बंधु के साथ कोई दुर्घटना घटित हो। अगर ऐसी बात होती है तो हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी, जन अधिकार पार्टी के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के सभी छोटे बड़े नेता उस व्यक्ति के साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और उसको सामाजिक न्याय दिलाने में मदद करेंगे, ताकि वो व्यक्ति खुद को अकेला ना समझे। वर्तमान की स्थिति काफ़ी भयावह है।
मौका है डेहरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों को बताने का, परिचर्चा करने का। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसलिए मैं चाहूँगा आप सभी से कि कम से कम अच्छे को अच्छे कहिए, वरना लोग टूट जाया करेंगे। एक छोटी सी कहानी के साथ जनसंवाद को समाप्त करूँगा। एक हीरा किसी व्यक्ति को जब रास्ते में मिला तो उस व्यक्ति ने उस हीरे को देख के लोगों को बेचना चालू किया। जब लोगों को बेचने के लिए निकला तो पहले किसी लोहार के पास गया, पूछा कि इस हीरे की कीमत कितनी दोगे। उसने उसकी कीमत मात्र 100 रुपये लगाई। फिर वो व्यक्ति बोला कि रुपए बहुत कम दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं बेचूंगा। उस हीरे को लेकर वो व्यक्ति सोनार के पास गया, उससे पूछा तुम इसके कितने रुपए दोगे। उसने उसकी कीमत 500 रुपये लगाई। उस व्यक्ति ने उस हीरे को, सोनार को भी नहीं बेचा। उसके मन में विचारधारा उत्पन्न हुई कि सोनार क्या समझ पाएगा, किसी जौहरी के पास चलते हैं, वो हीरे की कदर समझता होगा, वहाँ चलते हैं, हो सकता है दाम इसके अधिक मिले। जब वो व्यक्ति जौहरी के पास गया तो जौहरी ने कीमत 1000 रुपये लगाई। तो जो हीरा जिसको मिला था, जो बेचने गया था, वो बड़ी खुश हुआ और हीरा निकाल के उसको देना चाहा। जो ही हीरा उसने निकाला, हीरा टूटा हुआ था और हीरे के भीतर से आवाज़ आ रही थी। तो उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि मेरे भाई तुम टूट क्यों गए। तो हीरो ने बहुत शानदार उत्तर दिया उस हीरे ने कि मेरे भाई जब आप मुझे लोहार और सोनार के पास लेकर गए थे तो उन दोनों को मेरी अहमियत नहीं पता थी, इसलिए उन लोगों ने मेरा जो कीमत था 100 और 500 रुपये लगाने चाहे। लेकिन मेरे भाई जिस जौहरी के पास आप मुझे देने आए हैं, ये जौहरी भली भांति जानता है कि मैं हीरा हूँ, बावजूद इसने मेरी कीमत 1000 रुपये लगाई। ये चीज़ जानने के बाद मैं टूट गया। मेरी कीमत लाखों में थी, फिर भी इसने कीमत 1000 रुपये ही लगाई। ये जानकारी मिलने के बाद मैं टूट गया। इसलिए मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि आपको मैं जौहरी मानता हूँ, मेरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी सम्मानित जनता हैं, खासकर जो सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई जनता है, उनको मैं अपना जौहरी मानता हूँ। और मुझ जैसे पत्थर को आपने तराशा है, अगर आपको लगता है कि नहीं इस व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी भी रत्ती भर भी अच्छी क्वालिटी है, तो आप निश्चित रूप से उसको अच्छा कहने के लिए आगे आएँ। मैं करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूँ। अगर मैं गलत हूँ, आपको लगता है कि मैंने गलत किया है, तो आप ये भी कहने के लिए आगे आइए। मुझको अच्छा लगा, मैं अपने अंदर सुधार करूँगा। अगर आप मेरी गलती नहीं बताएंगे तो मुझको कैसे पता चलेगी। मैं उन गलतियों को सुधार करके फिर बेहतर तरीके से आपके समक्ष आऊँगा, ताकि आप मुझे अच्छा कह सकें। लेकिन अगर एक भी काम मैंने अच्छा किया है, तो इस बार डेहरी विधानसभा क्षेत्र को बचाने के लिए बहुत सुनहरा मौका है। आप सभी के साथ और समर्थन की बहुत आवश्यकता है। मैं सबके साथ और समर्थन का सहयोग चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग अधिक से अधिक संख्या में जन अधिकार पार्टी से जुड़ें। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के हाथों को मजबूत करें, मेरा सहयोग करें, मुझे मार्गदर्शित करें, और जो सपना है डेहरी को सुंदर डेहरी बनाने का, नया डेहरी बनाने का, उसमें मैं सफल हूं और आप सभी को एक नया डेहरी प्रदान कर पाऊँ, ताकि आप जब भी कभी डेहरी में आएँ तो गर्व से कहें कि हाँ, मैं डेहरी में रहता हूँ। ये वो डेहरी है जिसको समीर कुमार के सहयोगियों ने मिलकर बनाया है। इसलिए आप सभी सम्मानित मित्रों ने काफ़ी देर से मुझे सुना। आज जन अधिकार पार्टी के बैनर के तले मैंने पहली जनसंवाद रैली को संबोधित किया है। क्यों कहें तो मेरा ये दूसरा जनसंवाद रैली है, लेकिन जन अधिकार पार्टी के बैनर तले मैंने पहली बार संबोधित किया है। अब मैं सप्ताह में 2 से 3 दिन आपको डेहरी से जुड़े मुद्दों पे बात करने के लाइव आपके बीच में रहूँगा। डेहरी विधानसभा क्षेत्र के हर प्रकार की समस्याओं को जानने और सुनने के लिए मेरे नंबर 24 घंटा जारी हैं। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का निराकरण करने के लिए उससे संबंधित विभाग के हर पदाधिकारी के यहाँ आपके साथ चल के आपकी बात को रखूँगा। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ बैठे जन अधिकार पार्टी के प्रखंड के अध्यक्ष डेहरी और अकोडी गोला के मैं दोनों सम्मानित साथियों से आपका परिचय कराता हूं। आप सभी उनको जानें, और साथ में हमारे साथ उपस्थित हमारे, चूँकि हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा है, तो बहुत लोगों को आमंत्रित नहीं किया है। हमारी पार्टी का निर्देश है कि आप कम लोगों के बीच में अपनी बातें रखें और बेहतर हो कि आप ही अकेले में जनसंवाद करें। लेकिन चूँकि पार्टी का हम लोगों ने विस्तार किया है, लगातार डेहरी और डेहरी विधानसभा क्षेत्र में होता जा रहा है, तो आप सभी से मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं परमिंदर सिंह जी, जो जन अधिकार पार्टी के प्रखंड के अकोडी गोला के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ बैठे हैं छोटे भाई नील कमल पांडे जी, जो डेहरी प्रखंड के अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी के। साथ ही साथ अब मैं आपको सभी लोगों से परिचय कराता हूं। बड़े भाई कुंदन खान जी हैं, कमलेश पाठक जी हैं, भाई टिंकू जी हैं, धीरेन्द्र जी हैं, सैफुल भैया हैं, आप इनको जानते ही होंगे, और अभी आज ही पार्टी में जुड़े और पार्टी में सम्मानित पद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष
भाई गुड्डू खान जी भी हैं और उनके साथ उसी टीम के उपाध्यक्ष सचिव कह सकते हैं छोटे भाई अली इमाम जी हैं। और आपके बीच यूं ही हम सभी लगातार ऐसे ही उपस्थित रहेंगे। आप अगर मेरे को संपर्क नहीं कर पाते हैं तो मेरे साथ के जुड़े जितने लोगों को आप जानते हैं आप उन्हें भी संपर्क करेंगे तो आपकी समस्या की जानकारी मेरे तक पहुंच जाएगी। और मुझको उम्मीद है कि मुझसे पहले मेरे साथ के लोग ही आपका काम करा डालेंगे। जो भी आपकी समस्या हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ साथ का बैठा कोई भी व्यक्ति जो भी समस्या होती है उसकी समस्या का समाधान करने में पहले खुद से प्रयास नहीं करेगा। अगर उनसे नहीं हो पाएगा तब मेरे तक आएगी। इसलिए डायरेक्टली यू कैन कॉल मी ऑन 7004631813। अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर पर लिख सकते हैं, मेरे साथ के जुड़े लोगों को बता सकते हैं। निश्चित रूप से जन अधिकार पार्टी के सभी साथी आपकी तमाम समस्याओं को निराकरण करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। आपने काफ़ी देर तक लाइव सुना, देखा, अपना बहुमूल्य समय दिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर लाइव मिलेंगे। कोटि कोटि आभार। थैंक यू। नमस्ते।